बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए माई नदी के बारे में जो भी फैक्ट है मैं आपको एक एक बताता जाऊंगा, और किस तरीके से आपको याद करना है ये भी मैं आपको बताता जाऊंगा। तो देखिए माई नदी, पहले अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो अरब सागर में माई नदी, साबरमती, पश्चिमी बनास और लूनी नदी गिरती हैं। ये 4 मुख्यतः नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, और इनकी बाकी की सहायक नदी हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं। तो देखिए माई नदी, अब माई नदी के बारे में देखिए, इसको माई नदी को आदिवासियों की गंगा, बागड़ की गंगा, काठल की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है दोस्तों। अब माई नदी का अगर उद्गम स्थल हम देखते हैं, तो माई नदी का जो उद्गम स्थल है वो एमपी के धार जिले के अमरेरू की पहाड़ियों में मेहर झील से होता है दोस्तों। तो कहाँ से होता है? मेहर झील से होता है। इसके अलावा अब बात करते हैं कि माई नदी है जो राजस्थान में कहाँ पे प्रवेश करती है। तो माई नदी राजस्थान में प्रवेश करती है खादू गांव, बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है दोस्तों। बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है खादू गांव से। बात करें इसके परिवार जिलों की, तो परिवार जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ये प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है दोस्तों, प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है, बीच में से नहीं बहती, प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है डूंगरपुर के साथ में। तो अब इसके माई नदी के बारे में हम जो विशेष तथ्य जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। देखिए ये उल्टे यू आकार में बहती है। पहली बात तो इस तरीके से ये बहती है दोस्तों। माई नदी है जो राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसका प्रवेश व निकास दक्षिण दिशा से होता है दोस्तों। नीचे की साइड से घुसती है और नीचे की साइड से ये निकल जाती है। तो ये एकमात्र नदी है जिसका प्रवेश व निकास दक्षिण दिशा से होता है। अब देखिए माई नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और इसके अलावा माई नदी के परिवार क्षेत्र को 56 का मैदान कहा जाता है। और आगे देखते हैं दोस्तों। तो आगे देखिए विशेष तथ्य, जो माई नदी का त्रिवेणी संगम है वो माई, सोम, जाखम, ये तीनों नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं, जो कि आपका बैनेश्वर नवाटपुरा गांव में त्रिवेणी संगम इनका होता है। अब देखिए माई नदी पर बांध कौन कौन से बने हुए, तो एक तो माई बजाज सागर बांध जो कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है और जिसकी लंबाई है 3109 मीटर दोस्तों। दूसरा जो बांध है वो कागदी पिकअप बांध है, कागदी गांव में बना हुआ है बांसवाड़ा में, और इसका निर्माण सिंचाई हेतु करवाया गया। उसके अलावा देखिए सहायक नदियों की, अगर माई नदियों की सहायक नदियों की बात करी जाए, तो सोम, जाखम और चाप, ये आपकी सहायक नदियां हैं दोस्तों। तो सहायक नदियों को याद करने की मैं ट्रिक बताऊं आपको। ए अन्ना 4 पाई में सो जा, ए से एराब, अन्ना से अनास, 4 से चाप, मैं से मोरेन और सो से सोम और जा से जाखम। तो दोस्तों ये माई नदी के बारे में जो भी आपकी जानकारी थी वो मैंने आपको सब पूरी जानकारी दे दी है माई नदी के बारे में। और ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आपकी सहायक नदियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नदियों की सहायक नदियों से या उद्गम स्थल से क्वेश्चन बनता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। तो ये आपकी माई नदी के बारे में, और आगे हम बात करेंगे साबरमती, पश्चिमी बनास और लूनी के बारे में। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। उसके बाद में हम अंतः प्रवाह की जो नदियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।